हेलो फ्रेंड्स, आज हम एनसीईआरटी हिस्ट्री का चैप्टर जो है 9 कर रहे हैं। इसके 2 पार्ट हम पहले कर चुके हैं और आज हम इसका तीसरा पार्ट करेंगे और इसमें जो है ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम 10th चैप्टर आपके सामने लेके आएंगे। फ्रेंड्स, ये एनसीईआरटी की सीरीज चली हुई है और ये इसी प्रकार से कंटिन्यू जो है चलती रहेगी। पीर और मंदिर। पीर फारसी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है आध्यात्मिक मार्गदर्शक। 16वीं शताब्दी से लोगों ने बड़ी संख्या में पश्चिम बंगाल के कम उपजाऊ क्षेत्र को छोड़कर, यानी कि पश्चिम बंगाल का जो है कम उपजाऊ क्षेत्र है उसको छोड़ दिया, दक्षिण पूर्वी बंगाल के जंगली तथा दलदली इलाकों में प्रवेश करना शुरू कर दिया। लोगों ने दक्षिणी पूर्वी बंगाल के जंगली और दलदली इलाकों में प्रवेश शुरू कर दिया। ज्यों-ज्यों वे पूर्व की ओर बढ़ते गए, वे जंगलों को साफ करके भूमि में धान की खेती करने लगे। तो वो जो है धान की खेती को करने लगे। नई स्थानीय मछुआ तथा स्थानांतरित खेती करने वाले लोग जो अक्सर जनजातीय थे, किसानों के नए समुदाय से मिल गए। इन दिनों बंगाल पर मुगलों का नियंत्रण स्थापित हो गया था, जिन्होंने तो बंगाल पर जो है मुगलों का नियंत्रण हो गया था उस टाइम पर, जिन्होंने पूर्वी डेल्टा प्रदेश के केंद्रीय भाग के में स्थित ढाका नगर में अपनी राजधानी स्थापित की। तो उनकी राजधानी कौन सी थी? ढाका नगर। अधिकारी तथा कर्मचारी लोग भूमि प्राप्त करके अक्सर उस पर मस्जिदें बना लेते थे, जो इस इलाकों के धार्मिक रूपांतरण के केंद्र के रूप में काम आती थी। तो वो जो है मस्जिदें बनाने लगे। प्रारंभ में बाहर से आकर यहाँ बसने वाले लोग इन अस्थिर परिस्थितियों में रहने के लिए कुछ व्यवस्था तथा आश्वासन चाहते थे। ये सुख सुविधाएं तथा आश्वासन उन्हें समुदाय के नेताओं ने प्रदान की। ये नेता शिक्षकों और निर्णायकों की भूमिकाएं भी अदा करते थे। तो जो ये नेता होते ना, यही शिक्षक और निर्णायकों का जो रोल है वो प्ले करते थे। कभी कभी ऐसा समझा जाता था कि इन नेताओं के पास अलौकिक शक्तियां हैं। स्नेह और आदर से लोग इन्हें पीर कहा करते थे। तो इन्हें जो है स्नेह और आदर से पीर कहा जाता था। ये पीर श्रेणी में संत या सूफी और अन्य धार्मिक महानुभाव, साहसी, उपनिवेशी, दैवत्व प्राप्त सैनिक एवं योद्धा, विभिन्न हिंदू एवं बौद्ध देवी देवताओं और यहाँ तक कि जीवात्माएं भी शामिल थे। पीरों की पूजा पद्धतियां बहुत ही लोकप्रिय हो गई और उनकी मंजारें बंगाल में सर्वत्र पाई जाती हैं। जीववाद। तो जीववाद क्या होता है? इसमें ये बताया गया है, यह मानना कि पेड़ पौधे, जड़ वस्तुओं और प्राकृतिक घटनाओं में भी जीवात्मा है। बंगाल में 15वीं शताब्दी के बाद वाले वर्षों में मंदिर बनाने का दौर जोरों पर रहा। तो मंदिर बनाने का दौर जो है 15वीं शताब्दी के बाद जोरों पर रहा, जो 19वीं शताब्दी में आकर समाप्त हो गया। यानी कि 15वीं शताब्दी से लेकर 19वीं शताब्दी तक मंदिर बनाने का दौर जो है जोरों पर हुआ। हमने अध्याय 2 और 5 जो है हम पहले कर चुके हैं। मंदिर और अन्य धार्मिक भवन अक्सर उन व्यक्तियों या समूहों द्वारा बनाए जाते थे जो शक्तिशाली बन रहे थे, यानी कि शक्तिशाली लोग, राजा महाराजा आदि ही मंदिरों का निर्माण कार्य करते थे, जिससे वे लोगों का प्यार भी पा सकते थे। मंदिरों के निर्माण से इस माध्यम वे इनके माध्यम से अपनी शक्ति और भक्ति भाव का प्रदर्शन करना चाहते थे। बंगाल में साधारण ईंटों और मिट्टी गारे के अनेक मंदिर निम्न सामाजिक समूहों जैसे कालू, तेली, कंसारी, घंटा धातु के कारीगर। तो कंसारी क्या होते थे? घंटा धातु के कारीगर। और काली जो है तेली को कहते थे, आदि के समर्थन से बने थे। यूरोप की व्यापारिक कंपनियों के आ जाने से नए आर्थिक अवसर पैदा हुए। तो उस समय जो है यूरोप की व्यापारिक कंपनियां आ गई थी और उनके आने से नए आर्थिक अवसर पैदा हो गए। इन सामाजिक समूहों से संबंधित अनेक परिवारों ने इन अवसरों का लाभ उठाया। जैसे जैसे लोगों की सामाजिक तथा आर्थिक स्थिति सुधरती गई, उन्होंने इन स्मारकों के निर्माण के माध्यम से अपनी परिस्थिति या प्रतिष्ठा की घोषणा कर दी। जब स्थानीय देवी देवता जो पहले गांव में छान छप्पर वाली झोपड़ियों में पूजे जाते थे को ब्राह्मणों द्वारा मान्यता प्रदान कर दी गई, तो उनकी प्रतिमाएं मंदिरों में स्थापित की जाने लगी। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, ये 2 चित्र हैं। ये एक चौचाला मंदिर है और ये 2 चाला छप्पर झोपड़ी है। देखिए, इसका वर्णन जो है आगे किया गया। ये चौचाला मंदिर और ये 2 चाला झोपड़ी, इनका वर्णन जो है फ्रेंड्स आगे किया गया है। इस चित्र में देखिए फ्रेंड्स, गोपियों के साथ कृष्ण श्यामपुर मंदिर से पक्की मिट्टी की एक पटिया, विष्णुपुर।
इन मंदिरों की शक्ल या आकृति बंगाल की छप्परदार झोपड़ियों की तरह दो चाला, दो छतों वाली, जो मैंने आपको अभी पीछे चित्र में दिखाया, या चौचाला, चार छतों वाली होती थी। इनके कारण मंदिरों की स्थापत्य कला में विशिष्ट बंगाल शैली का प्रादुर्भाव हुआ। अपेक्षाकृत अधिक जटिल चौचाला यानी चार छतों वाली ढांचे के चार त्रिकोणीय छतें चार दीवारों पर रखी जाती थी, जो ऊपर तिर्यक रेखा या एक बिंदु तक रुक जाती थी। मंदिर आमतौर पर एक वर्गाकार चबूतरे पर बनाए जाते थे। तो मंदिर जो है एक वर्गाकार चबूतरे पर बनाए जाते थे। उनके भीतर भाग में कोई सजावट नहीं होती थी, लेकिन अनेक मंदिरों की बाहरी दीवारें चित्रकारियों, सजावटी टाइलों तथा मिट्टी की पट्टियों से सजी होती थी। यानी कि अंदर तो कोई सजावट नहीं होती थी, लेकिन बाहरी दीवारें जो हैं सजी होती थी। कुछ मंदिरों में, विशेष रूप से पश्चिम बांकुड़ा जिले में विष्णुपुर के मंदिरों में ऐसी सजावटें अत्यंत उत्कृष्ट कोटि तक पहुंच जाती थी। मछली जो है भोजन के रूप में, यानी कि मछली का भोजन के रूप में प्रयोग होता था। परंपरागत भोजन संबंधी आदतें आमतौर पर स्थानीय रूप से उपलब्ध खाद्य पदार्थों पर निर्भर करती हैं। बंगाल एक नदीय मैदान है जहां मछली और धान की उपज जो है बहुतायत होती है। यानी कि बंगाल में मछली और धान जो है बहुत मात्रा में होते हैं, इसलिए यह स्वाभाविक है कि इन दोनों वस्तुओं को गरीब बंगालियों की भोजन सूची में भी प्रमुख स्थान प्राप्त है। मछली पकड़ना वहाँ का प्रमुख धंधा रहा है। तो बंगाल का प्रमुख धंधा क्या है? मछली पकड़ना। और बंगाल साहित्य में मछली का स्थान स्थान पर उल्लेख मिलता है। इससे ज़्यादा और क्या होगा कि मंदिरों और बौद्ध विहारों की दीवारों पर जो मिट्टी की पट्टियाँ लगी हैं, उनमें भी मछलियों को साफ करते हुए और टोकरियों में भरकर बाजार ले जाते हुए दर्शाया गया है। ब्राह्मणों को सामिस भोजन करने की अनुमति नहीं थी, लेकिन स्थानीय आहार में मछली की लोकप्रियता को देखते हुए ब्राह्मण धर्म के विशेषज्ञों ने बंगाली ब्राह्मणों के लिए इस निषेध में ढील दे दी। वृहद धर्म पुराण, जो बंगाल में रचित 13वीं शताब्दी का संस्कृत ग्रंथ है, तो कौन सा ग्रंथ है? वृहद धर्म पुराण ने स्थानीय ब्राह्मणों को कुछ खास किस्मों की मछली खाने की अनुमति दे दी। देखिए फ्रेंड्स, इस चित्र में जो है घरेलू उपयोग के लिए मछली तैयार करते हुए विश्वास लक्ष्मी मंदिर में से पकी हुई मिट्टी का एक फलक आराम बाग। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का चैप्टर। अब हम कल जो है 10वां चैप्टर लेके आएंगे फ्रेंड्स। उसके बाद जो है ज्योग्राफी की 7th क्लास की बुक हम करेंगे। ये हिस्ट्री की बुक है, इसके बाद ज्योग्राफी की आएगी और कंटिन्यू एक एक चैप्टर जो है हम उसका प्रतिदिन आपके सामने लेके आएंगे। धन्यवाद फ्रेंड्स।